फॉल्स प्रॉमिस ऑफ के मैरिज के केस में जहां दोनों एम्प्लॉयज साथ में जॉब करते हैं और जो एक्यूज्ड हैं उनका डाइवोर्स का केस चल रहा है और जो विक्टिम है उनका ये कहना है कि इन्होंने मुझे ये बोला था कि मुझसे शादी करेंगे और उस बेसिस पे जो है फिजिकल रिलेशंस बने हैं। और जैसे ही उन्हें पता चला कि ये तो ऑलरेडी मैरिड हैं और इनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, उन्होंने फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस डाल दिया। अब क्या करें और क्या ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस बनता भी है जहाँ फिजिकल रिलेशंस जो हैं कंसेंट से बने हैं और जो एक्यूज्ड है उनका ये कहना है कि उन्होंने डे वन से ही डिक्लेयर कर दिया था कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं और जो रिलेशन से कंसेंट से बने हैं इससे ज़्यादा ही इसका कुछ केस का लेना देना नहीं है। ऐसे केस में दोस्तों समझिए जो फिजिकल रिलेशंस हैं वो बहुत ही थिन लाइन है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केस में और कंसेंट में। अगर वो कंसेंचुअल बन रहे हैं बिना किसी प्रॉमिस के तो कोई उसमें क्या कहते हैं फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस नहीं बनता। लेकिन आप कंसेंट इस बेसिस पे ले रहे हैं कि कल को हम शादी करेंगे, उस बेसिस पे आप फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, तो ये प्रॉपर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस बनता है। तो इस केस में ये देखना पड़ेगा कि क्या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करा गया था, नहीं करा गया था, या जो विक्टिम है उन्हें पता था कि ये पहले से मैरिड है या नहीं है। अब वो कैसे हो पता चलेगा कि इनको पता था या नहीं पता था। ऐसे केसेस में दोस्तों जो डॉक्यूमेंटेशन है वो देखी जाती है कि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या क्या है। क्या कोई व्हाट्सएप चैट्स रिकॉर्ड्स हैं जो रिवील करते हैं कि कहीं ना कहीं ये मैरिड हैं या नहीं है। दूसरा, एक बहुत फेवर में जाती है जहाँ दोनों पार्टी एम्प्लॉयज़ होते हैं। देखिए, अगर आप ऑफिस में हैं तो ये मानना बहुत मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं कि आपको दूसरी पार्टी का मैरिटल स्टेटस नहीं पता, कि ये नहीं पता कि दूसरा पार्टी मैरिड है नहीं। भाई आपस में सबसे बातचीत होती है और कहीं ना कहीं डिस्कस होता ही है कि आप मैरिड हैं या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत थिन लाइन होती है दोस्तों डिफेंस की कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस बनता है या नहीं बनता है।